हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही क्यूट सा हेयर बैंड। तो और फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी कर देना, और पहले से कर रखा है तो आपका दिल से थैंक यू। तो यहाँ पर मैंने धागे में लगा लिए नॉट। इसके बाद करूँगी 2 चेन, 1 2 चेन करने के बाद जो पहली वाली है उसमें सिंगल क्रोशिया करूँगी। तो इसमें ये 1 2 3 4 5 6 सिंगल क्रोशिया कर लिए हैं यहाँ पे। और पहली वाली जो सिंगल क्रोशिया थी उसमें ले जाके स्लिप स्टिच कर दूँगी। इसके बाद फिर से चेन करूँगी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। यहाँ पर 25 चेन कर लिए मैंने। इसके बाद इसकी जो ऊपर से सेकंड वाली जो 24 वाली चेन है इसमें सिंगल क्रोशिया करूँगी। फिर से 6 सिंगल क्रोशिया कर लूँगी यहाँ पे। इसमें फिर से 4 5 6। और फिर से यहाँ पे इसमें पहली जो सिंगल क्रोशिया थी उसमें ले जाके चेन में स्लिप स्टिच। इसके बाद फिर से 1 2 3 4 5 6 चेन करी। और फिर से यहाँ ऊपर से सेकंड वाली उसमें फिर से 6 सिंगल क्रोशिया करूँगी। 3 4 5 6 सिंगल क्रोशिया करने के बाद इसमें पहली वाली जो थी इसमें स्लिप स्टिच करना है। तो यहाँ पर स्लिप स्टिच। इसके बाद फिर से 1 2 3 4 5 6 चेन। फिर से इसमें सेकंड वाली में 6 सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6। तो 6 सिंगल क्रोशिया फिर से कर लिए हैं यहाँ पे मैंने इसमें रिंग में। और यहाँ पे इसमें स्लिप स्टिच। तो यहाँ पर फिर से 6 चेन कर लूँगी आगे के लिए। और यहाँ पर मैं ये रिंग जो है 18 तैयार करूँगी बना के। और फ्रेंड्स, आप मतलब यदि किसी बच्चे के लिए बना रहे हैं तो आप 15 से लेके 16 या 17 तक बना सकते हैं। और इसके बाद कन्फ्यूजन हो तो आप सिर पर रख के चेक कर लीजिए, वो सबसे बढ़िया है। तो यहाँ पर मैंने ये 18 रिंग बना के रेडी कर लिए हैं। और ये जो जैसे पहले 25 बनाई थी चेन शुरू में, उसी तरह की लास्ट में 25 कर लूँगी। तो ये पूरे 18 हो गए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे 6 पहले से थे, और कुल मिला के यहाँ पे भी 25 कर लूँगी। 25 2 चेन और एक्स्ट्रा, क्योंकि उसमें रिंग बना लूँगी एक और। तो 2 चेन यहाँ पे एक्स्ट्रा जो किए हैं उसमें मैं 6 डबल क्रोशिया करके एक और रिंग बना लूँगी यहाँ पे जो एंड वाला है। इसके बाद फिर सेकंड कलर इस्तेमाल करूँगी इसमें, रेड कलर। तो यहाँ पे ये कंप्लीट होने के बाद स्लिप स्टिच करके धागे को कट कर दूँगी एक चेन करके। अभी यहाँ पर मैंने ले लिया है रेड कलर का धागा, और यहाँ से जो एंड है हमारा, यहाँ से हुक को डाल के रेड कलर को मैं पिक कर लूँगी अंदर। इसे अंदर करने के बाद धागे को यहाँ पर 3 चेन, 1 2 3। इसके बाद यहीं पर सेम जगह पर डबल क्रोशिया, इसी में डबल क्रोशिया बनाऊँगी एक।
डबल क्रोशिया करने के बाद 2 चेन कर लूँगी और आगे वाली जो चेन है सिंगल क्रोशिया की इसमें स्लिप स्टिच करूँगी। और फिर से यहाँ पे 3 चेन, 1 2 3 और फिर यहीं पे डबल क्रोशिया, ठीक है। फिर यहीं पे डबल क्रोशिया करने के बाद 2 चेन करूँगी। फिर इसमें आगे वाली चेन में इसमें स्लिप स्टिच करना है, हो गया। इसके बाद फिर से 3 चेन करूँगी, 1 2 3 और फिर से इसी में डबल क्रोशिया कर लूँगी। डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन, 1 2 और 2 चेन करने के बाद फिर से इस वाली में स्लिप स्टिच। तो यहाँ पे ये 3 पेटल रेडी हो गई हैं इस तरह के। इसके बाद ये जो आगे वाली रिंग है इसमें जाऊँगी डायरेक्ट, कोई चेन नहीं लेनी है बीच में, और इसमें यहाँ पे जाके स्लिप स्टिच। फिर इसी में 3 चेन, 1 2 3 चेन करने के बाद इसी में सेम डबल क्रोशिया। इसके बाद 2 चेन करनी है और फिर से इसमें आगे वाली चेन में स्लिप स्टिच। फिर यहीं पे 3 चेन करूँगी, 1 2 3 और सेम यहीं पे डबल क्रोशिया करूँगी 1। फिर से 2 चेन करूँगी, 1 2 और फिर इसमें आगे वाली चेन में स्लिप स्टिच। जहाँ स्लिप स्टिच किया वहीं पे फिर से 3 चेन, 2 3 और यहीं पे डबल क्रोशिया 1। फिर से यहाँ पर 2 चेन, 1 2 और इस वाली चेन में इसमें जो आगे चेन है इसमें स्लिप स्टिच। तो यहाँ पर फिर से ये 3 पेटल बन रहे हैं, दोनों में ये 3 पेटल बन रहे हैं। तो इसी तरह से कंप्लीट होते जाएंगे ये 3 पेटल। इसके बाद फिर से दूसरे रिंग में आना है, यहाँ पर डालना है आपको और स्लिप स्टिच। फिर से यहाँ पर 1 2 3 चेन, इसके बाद डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, 1 2 और डबल क्रोशिया, 2 चेन करने के बाद आगे वाली चेन में स्लिप स्टिच। फिर से 3 चेन, 1 2 3 और यहीं पर डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और फिर यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे, वहीं पर 3 चेन करेंगे और फिर उसी में एक डबल क्रोशिया और फिर 2 चेन लेने के बाद आगे वाली चेन में स्लिप स्टिच करना है। तो इस तरह से एक पेटल रेडी हो जाएगी हमारी। तो ये 3 फ्लावर बनके तैयार हो गए हैं हाफ। इसी तरह से ये सारे फ्लावर कंप्लीट कर लूँगी। जो 18 रिंग बनाई है ये कर लेती हूँ। अभी जब इधर की साइड के कंप्लीट हो गए हमारे सारे फ्लावर, तो इधर आएंगे घूम के। तो यहाँ पे स्लिप स्टिच किया है। इसके बाद यहाँ पे 1 2 3 चेन और इसी में फिर डबल क्रोशिया करने के बाद यहाँ पे 1 2 चेन और फिर आगे वाली चेन में स्लिप स्टिच। फिर से यहीं पे 3 चेन, 1 2 3
और सेम इसी में डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और आगे वाली चेन में स्लिप स्टिच, फिर से 1 2 3 चेन, यहीं पे डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन और इस वाली चेन में स्लिप स्टिच। जो पास वाली चेन है उसमें स्लिप स्टिच कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये फ्लावर जो है पूरा हो गया। एक 3 पेटल इधर थी हमारी, 3 पेटल इधर आ गई, फ्लावर कंप्लीट हुआ। अभी घुमा के हम इधर साइड ले लेंगे। तो जो इधर की ये चेन है इसमें डालेंगे और स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पे 1 2 3 चेन और इसी में डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन और आगे वाली चेन में स्लिप स्टिच। यहाँ पे 1 2 3 चेन और इसी में डबल क्रोशिया, फिर 1 2 चेन और इसमें स्लिप स्टिच, फिर से यहीं पर 3 चेन 2 3 और इसी में डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और फिर आगे वाली चेन में स्लिप स्टिच। तो यहाँ पे इसी तरह से सारे फ्लावर कंप्लीट कर लूँगी पेटल बना बना के। तो इसमें स्लिप स्टिच करने के बाद आगे वाली रिंग में आ जाना है, यहाँ का पेटल स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे 3 चेन, इसके बाद सेम यहीं पर डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया करने के बाद यहीं पे 2 चेन कर लेनी है। फिर जो आगे वाली चेन है यहाँ पे स्लिप स्टिच कर दूँगी, ठीक है। फिर इसके बाद फिर से यहाँ पे 3 चेन कर लूँगी और फिर से यहीं पे डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन और फिर आगे वाली चेन में स्लिप स्टिच। तो आगे वाली चेन में स्लिप स्टिच करते हुए इसी तरह से ये पूरा मैंने कंप्लीट कर लिया है। सारी पेटल सेम तरीके से बनी है जैसे आपको बताई है। यदि आपको समझ में नहीं आई हो तो आप वीडियो को रिपीट करके दोबारा देख सकते हैं। फ्रेंड्स, जब तक आपकी समझ में वीडियो ना आए ना, आप दोबारा रिपीट कर करके देखो तो आपकी समझ में पक्का आ जाएगा, फिर आप ज़रूर बना पाओगे। और पहली बार देखने से कुछ भी समझ में नहीं आता है किसी के भी, तो इसलिए आप बार बार रिपीट करके देखो तो ज़रूर समझ में आएगा। और यहाँ पर ये मैंने कंप्लीट कर लिया है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा आपको ये हेयर बैंड। और फ्रेंड्स, मैंने अपने चैनल पर गणेश जी की फुल बॉडी में एक वीडियो डाल, तो वो वीडियो जाके ज़रूर वॉच कीजिए क्योंकि दिवाली आने वाली है। तो आप अगर यदि तोरण झालर बना रहे हैं तो मैंने वहाँ पर गणेश जी आम के पत्ते बहुत ही सुंदर तरीके से बनाना बताए हैं। तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल पर विजिट कीजिए और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।